हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारी सी अपडेट लेकर आ चुका हूं। इनकी बात करने वाला हूं आप सभी साथियों के लिए। एनएलसी की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों के यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। यानी कि एनएलसी की तरफ से आपका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, जारी आपका हो चुका है। और इसके अंदर देख लीजिएगा आपकी जो अलग अलग वैकेंसियां हैं वो आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बिल्कुल से डिस्कस करूंगा। यहाँ पर देख लीजिएगा आपको टर्नर की पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियंस की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। इसके अलावा आपकी और भी काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट वैकेंसी हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर आपको कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, नर्सिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि स्टाफ नर्स की पोस्ट भी यानी कि नर्सिंग वालों की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी गई है। देख लीजिएगा इसके अंदर स्पष्ट तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दूं कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से भी आपकी वैकेंसियां हैं, यानी कि इंजीनियरिंग वालों को भी आपको जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। और आपको इसके अलावा टेक्नीशियन से रिलेटेड जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। देख लीजिएगा फार्मासिस्ट, मिनिमाइंग इंजीनियरिंग, काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट आपको दे दी गई है। इनको वन बाय वन करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं आप सभी साथियों को बता दूं कि इस भर्ती का आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, जारी आपका हो चुका है। ठीक है, कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा। उससे पहले आप सभी साथियों को बता दूं कि इस भर्ती के आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे ऑनलाइन तरीके से। यानी कि ऑनलाइन आपको जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर फिल होंगे। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर देख लीजिएगा www.nlcindia.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर आपको देख लीजिएगा कैरियर का ऑप्शन दिखाई देगा। कैरियर के ऑप्शन के ऊपर जाओगे तो आपको ट्रेनीज और अप्रेंटिस का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। वहाँ से आपको क्या करना है, क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन का आपका ऑप्शन दिखाई देगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे, वहाँ से आपको क्या करना है, क्लिक करना है और इस वैकेंसीज के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। इस भर्ती की आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो यहाँ पर रहेगी 11 अगस्त, यानी कि 11 अगस्त तक आप क्या कर पाओगे, इस वैकेंसीज के आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाओगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को बता दूं कि आप बिल्कुल से 11 अगस्त तक आप क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई करेंगे। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे और आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं 29 जुलाई, यानी कि 29 जुलाई से आपके एप्लीकेशन फॉर्म की यहाँ पर क्या हो चुकी है, स्टार्टिंग आपकी हो चुकी है। लास्ट डेट आपकी रहेगी 11 अगस्त। 11 अगस्त तक आप क्या कर पाओगे, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं, यानी कि जो आपकी नर्सिंग की पोस्ट है, अगर मैं नर्सिंग की वैकेंसी का आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूं तो इसके अंदर देख लीजिएगा आपको जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, बीएससी नर्सिंग कर रखा है, वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। एमएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। या फिर जो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि जीएनएम वाले जो कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी सभी कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। फार्मासिस्ट की पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए बी फार्मा और डी फार्मा, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, या तो आपने बी फार्मा किया हुआ है या फिर आपने डी फार्मा किया हुआ है, बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। इलेक्ट्रीशियन की भी आपको पोस्ट दी गई है और साथ में स्टेनोग्राफर की भी आपको पोस्ट दे दी गई है। अगर कोई कैंडिडेट स्टेनोग्राफर से रिलेटेड अगर आप अपडेट देखना चाहते हैं तो बिल्कुल से आपको स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। और बिल्कुल से आप इस स्टेनोग्राफर की इस पोस्ट को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन भी आपको दिया गया है। और रिलैक्सेशन से पहले आपको बता देता हूँ कि इस भर्ती की आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी क्या रहेगी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और इस भर्ती की आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी 40 ईयर। 18 से 40 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। इसके अलावा बता दूं कि आप सभी साथियों को जो आपका गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा वो रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। और अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो रिलैक्सेशन है
वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की मैं बात करूँ तो आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। यानी कि अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आपकी रहने वाली है। सैलरी की मैं बात करूं तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी खासी रहेगी, यानी कि 50,000 के आसपास आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। नर्सिंग वालों की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ तो बिल्कुल से जो भी कैंडिडेट है 50,000 आपकी सैलरी रहेगी, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। अगर कोई कैंडिडेट इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथियों को बता दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम ग्रुप और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का आपको लिंक दिया गया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल से व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाओ। वहां पर आपको जो मैं पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको बिल्कुल से उपलब्ध करा दूंगा। और यहाँ पर देख लीजिएगा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल अपडेट आपकी यहाँ पर क्या कर दी गई है, जारी आपकी कर दी गई है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर देख लीजिएगा एनएलसी का आपका जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके यहाँ पर क्या हो चुके हैं, स्टार्ट आपके हो चुके हैं। तो बिल्कुल से इस वैकेंसीज को आप क्या कर दें, अप्लाई कर दें। एनएलसी की तरफ से परमानेंट वैकेंसी है। और साथ में सबसे बड़ी अपडेट कि आपको यहाँ पर फार्मासिस्ट की भी पोस्ट रहेगी और लैब टेक्नीशियन की भी पोस्ट रहेगी, स्टाफ नर्स की भी आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी, स्टेनोग्राफर की भी आपकी पोस्ट रहेगी। और इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि इंजीनियरिंग से जो आपके रिलेटेड पोस्ट है वो पोस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इन वैकेंसियों को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का आपका कन्फ्यूजन है, तो आप सभी साथियों को बता दूं कि आप सभी साथियों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन कर रखा है और रिप्लाई करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको टाइमली रिप्लाई कर सकूँ, टाइमली आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो बिल्कुल से अगर आपको यहाँ पर कुमार मनीष एजुकेशन जो आपका चैनल है इसके माध्यम से अगर आपको ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जो वैकेंसियां हैं वो आपको मिलती रहती है, ठीक है, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, चाहे वो किसी भी जगह से हो। आप सभी साथियों को बता दूं कि आपको यहाँ पर नर्सिंग की जो वैकेंसियां हैं वो आपको ज़रूर से देखने को मिल जाएंगी। तो जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो साथी बिल्कुल से व्यू कर रहे हैं, यानी कि वीडियो व्यू कर रहे हैं, अपडेट देख रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको कोई अपडेट रेस्पॉन्स देना है या फिर कोई आपको चीज़ें बतानी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, क्योंकि मैं रेगुलरली रीड कर रहा हूँ आप सभी साथियों के जितने भी कमेंट्स हैं, सभी कमेंट्स मैं रेगुलरली रीड कर रहा हूँ। तो वीडियो को आपको शेयर कर देना है, वीडियो को फैला देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सपोर्ट अप्लाई करेंगे। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे और आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं 29